सही पार्टी और सही नेता का भी प्रचार कर रहे हैं, आप हैं मीडिया से, लेकिन बहन जी की सरकार का मतलब संपूर्ण विकास। आज जो हो रहा है एयरपोर्ट 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 जेवर पे, एयरपोर्ट नाम का एक मुखौटा ओढ़ लिया है, उस मुखौटे के पीछे जेवर के गड्ढे, सड़कों का बुरा हाल। लेकिन वकील साहब, बहन जी की देनी तो है एयरपोर्ट, प्रस्ताव तो बहन जी ही लाई या कोई एयरपोर्ट को जेवर को। आप जो सब गाड़ी में डोल रहे हैं, दुनिया भर को सबको मुआवजा मिलो, मजे जो आ रहे हैं, बहन जी की देनी तो है साहब। ये जिलाई बहन जी की देन है। हाँ। क्या क्या गिनाऊं, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, एक्सप्रेस हाईवे, महामाया बालक इंटर कॉलेज, सरकारी जिम्स अस्पताल, जिसका अब नाम जिम्स कर दिया, मान्यवर कांशीराम स्पेशलिस्ट अस्पताल था, लेकिन अखिलेश जी को शायद कांशीराम साहब के नाम से दिक्कत होती हो, नाम बदल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर निठारी में बनाया अस्पताल, उसे बीजेपी ने बाबा साहब का नाम हटा दिया। हो सकता है भैया बाबा साहब के नाम से दिक्कत हो। एक्सप्रेस वे की चर्चा हो कि सब एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे इतनी थेगरी लग गई वहाँ में, इतनी जगह थे वो टूट गो, और बाहर दुनिया भर की मशीन लग रही है, वहाँ पंखा लग रहे हैं। एक बहन जी ने बनाया एक्सप्रेस वे, देखो आज तक बिल्कुल टनाटन है। सबसे पहले एक्सप्रेस वे और बिल्कुल बिल्कुल ही फिट है कतई। जब कोई मजबूत इरादे लिए नेता काम करता है तो काम ऐसा ही होता है। हमारी नेता की विचारधारा, हमारी नेता का अनुशासन, हमारी नेता की ईमानदारी, अधिकारियों में हमारी नेता का डर ऐसा है कि चाहो या ना चाहो काम ईमानदारी से और जनता के हित में करना पड़ेगा। उसी का एक परिणाम है कि आज तक उस एक्सप्रेसवे में गड्ढा नहीं बने हुए कितने साल हो गए। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो खास है, वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ हैं अनस जी, वकील साहब हैं। और मैं भी बहुत पहले तो जानूँ, लेकिन आज ही ढंग से मुलाकात हुई है, आज बढ़िया वाली मुलाकात है, खुद दुआ सलाम भी है गई है। बाकी आप समझ रहे होगे, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो साहब स्वागत है। शुक्रिया विपिन भाई। लेकिन पहले, इससे पहले आप अपने सवाल पूछें। हाँ जी। आपकी एनर्जी मैच करना उस टाइम, क्योंकि आज पूरे दिन का कार्यक्रम रहा, थके हुए हो तो भैया आपकी एनर्जी मैच ना कर पाए कोई बात ना, दोबारा कर लेंगे, आज ना करेंगे फिर कर लेंगे। कौन सी आफत आ रही है तो अपनी घर की बात है, कौन सी दिक्कत है। लेकिन एक बात बताओ, एनर्जी की बात करिए, आपकी एनर्जी डाउन है, आप काफी दिन से मेहनत कर रहे हो, कई दिन से प्रोग्राम में लगे होगे, लेकिन आकाश आनंद में एनर्जी भरपूर है, बिल्कुल दमदार। कभी पहले बीजेपी पे निशानों नहीं साध रहे, लोगों की ख्वाहिश कि बीजेपी पे सीधो निशानों साधे, और अब बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। अब तो चाहे गाड़ी की बात हो, यानी कि गन्ना की बात हो, चाहे रस की बात हो, हर तरीका से बिल्कुल आगे को मामले को बढ़ा रहे हैं। देश के एक वाहिद, एक लौते युवा नेता हैं जो असली में युवा हैं। युवा उम्र के हिसाब से ही तो युवा होता है, या कहे चले जाओ युवा हृदय सम्राट, और 50 साल के और 60 साल के युवा हृदय सम्राट। एकमात्र नेता देश में कोई युवा नेता है तो माननीय आकाश आनंद साहब हैं। बिल्कुल। और जब युवा बात करता है, फैक्ट पे बात करता है, ऐसी बात करता है जो सामने वाले की समझ में आए, जो सामने वाले के दिल में असर करे, वही तमाम बातें माननीय आकाश साहब करके गए हैं, और जनता में उसका बड़ा असर पड़ा है। ये आपने भी लाइव वहाँ पे अपना रिपोर्ट करी है, वहाँ पे आपने देखा है, महसूस करा है, और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। लेकिन वकील साहब, एक बड़ी अजीब सी बात लगी वो जी, हम भी दुनिया में जाते रहे, मतलब दुनिया में जाते रहे, 2-4 देश भी घूमे आए ऐसे ही, जैसे आप जैसे लोग कहीं ना कहीं भेजते हैं सेवा में। आज मैंने ये चीज देखी यहाँ कि गुर्जर समाज के बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ी लंबी चौड़ी, और वहाँ पर झंडा लग रहे बीजेपी के, लेकिन वो भी सतवी नागर जी के या प्रोग्राम में आए, आकाश आनंद के प्रोग्राम में आए। ये खेल समझ में हमारी में तो नहीं आया। अगर आप यहाँ पर कुछ प्रकाश डाल सको, बता सको, तो यार जरूर बताओ क्या खेल है। साहब 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई है, झूठ फरेब फैला के, नफरत फैला के, उसके अंत में जब वो दौर चला, अब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि हम लोगों ने, कई समाजों ने अपनी राजनीतिक पहचान खोई है, अपना राजनीतिक सम्मान खोया है। ये क्षेत्र, आप गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 6-6 लाल बत्ती घूमती थी इसी जिले में। बिल्कुल। आज एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी तरसता है ये जिला, विधायक को भी तरसता है ये जिला। तो वो सम्मान कौन नहीं चाहता? आखिर में अमीर हो, गरीब हो, बड़े समाज हो, छोटा समाज हो, मैं संख्या के हिसाब से बता रहा हूँ, अंत में सम्मान और पहचान सबको चाहिए राजनीतिक। तो उस एहसास को दोबारा करते हुए गुर्जर समाज फिर से अपने प्रत्याशी, जिसको लोकसभा में भी बहुत अच्छा वोट करा था सर्व समाज ने 2019 में, आज उनको माननीय बहन जी ने फिर से मौका दिया। यानी कि गुर्जर समाज मानना है कि कमल का फूल बड़ी भूल। कमल का फूल मान क्या रहा है, वो पहले तो जाना था, अब मान रहा है, अब कह भी रहा है, और आज तो आपको सामने दिखा भी दिया। बिल्कुल। अपनी गाड़ियों के काफिलों के साथ झंडा लग रहे हैं, सब कमल के झंडा लग रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों पे लग रहे हैं, और नए नए बालक बेचारे सब पूरे प्रोग्राम में देख के गए। कई लोगों ने तो टोका, भैया झंडे को तो उतार लो, तो कहते भैया पता कैसे लगेगी कि सब छोड़ के आ रहे हैं, लगा रहे हैं। आज के बाद फिर हाथी का झंडा लगेगा। अब एक बात तो बताओ कि तो सही है, लेकिन एक चर्चा और है कि कारोबार जिनके बड़े हैं उनके बीजेपी कहीं चूड़ी टाइट करती गई है अपने हिसाब से, जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दुनिया भर की एजेंसी है, सरकारी एजेंसी। कहीं ऐसा मामला तो ना बन जाए कोई। एक वो डायलॉग ना, डर के आगे जीत है। हाँ, एक वैसी भी तुम डराने का प्रयास करो, कोल्ड ड्रिंक को वो ऐड भी है कि डर के आगे जीत है, तो तुम डराने का प्रयास करो और अपना जनाधार खोते रहो, उसके आगे जीते। यानी हमारी जीत है, बहुजन समाज पार्टी की जीत है, सतवीर नागर की जीत है, डराओ। बिल्कुल, सतवीर नागर की जीत है। अच्छा, प्रोग्राम तो बड़ो रहो, भीड़ भाड़ भी चौकी आई है। आप बताओ, सच्ची बात बताओ, दर्शक बहुत दूर से देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ में देख रहे हैं
कि आपको पर्सनली कैसा लगो मामला मजबूती के हिसाब से? उम्मीद से दुगना तिगना रिस्पॉन्स था। कल बारिश थी, कल की हम तैयारियों में रहे, इतनी कीचड़ थी, बेइंतहा बारिश हुई, पूरा आसपास मिट्टी बह के आ गई, हम चिंतित थे कार्यकर्ताओं में भी। लेकिन जब हम फोन कर रहे थे, बल्कि कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा था कि भाई साहब बारिश हो रही है, कि हाँ जी बारिश हो रही है, व्यवस्था क्या भाई कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो इसलिए फोन कर रहे हैं कि घबराना नहीं, जोश और बढ़ेगा। हमारा चर्चा चल रही समाज के लोगों को खाने वाने को भी बड़ा अच्छा इंतजाम रहो, बेचारे जो हारे थके उनको खाने वाने की सही व्यवस्था करिए। उसकी तो क्या चर्चा करें जी, वो तो सबको एक सम्मान होता है, फिर भी सबको बतानी तो चाहिए। चाय पानी नाश्ता, ये तो सबका सम्मान है, कोई चर्चा नहीं, ये तो सम्मान है। और हर कोई इस बात को डिजर्व भी करता है, कोई हमारे दरवाजे आ रहा है तो भैया चाय पानी तो हमारी संस्कृति है। तो वैसे भी वकील साहब एक बात जरूर है, बहन जी का गृह जनपद है और की सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीट निकलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीट में अगर तनक भी कोई दिक्कत रही तो बात खराब हो जाएगी। तो यहाँ नहीं स्पेशल देखो, मैं भी कह रहा हूँ, हालांकि मैं बीएसपी को प्रवक्ता तो हूँ नहीं, कोई नेता भी नहीं हूँ, लेकिन ये बहन जी के मान सम्मान की बात है। यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं सब गौर करें और हर कीमत पे इलेक्शन से पहले या वीडियो को भी ठोकते रहें और मशीन को भी ठोकते रहें लगातार। तो क्या करना है, आपको बिल्कुल चैन से कतई नहीं बैठना हो, आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, या बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुँचाते रहो। ये काम आप ही करोगे, क्योंकि बीएसपी की कोई आईटी सेल नहीं है, आप ही बीएसपी की आईटी सेल हो। प्रचार भी करना पड़ेगा ना अपने चैनल में। नहीं, बहुत धन्यवाद। तो चैनल भी चलना चाहिए ना। बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तो आपको बधाई इसलिए देता हूँ और आपको निश्चित भी करता हूँ कि आप बिल्कुल सही पार्टी और सही नेता का भी प्रचार कर रहे हैं। आप हैं मीडिया से, लेकिन बहन जी की सरकार का मतलब संपूर्ण विकास। आज जो हो रहा है एयरपोर्ट जेवर पे, एयरपोर्ट नाम का एक मुखौटा ओढ़ लिया है, उस मुखौटे के पीछे जेवर के गड्ढे, सड़कों का बुरा हाल। लेकिन वकील साहब बहन जी की देनी तो है एयरपोर्ट, प्रस्ताव तो बहन जी ही लाई, या कोई एयरपोर्ट को जेवर को। आप जो सब गाड़ी में डोल रहे हैं, दुनिया भर को सबको मुआवजा मिलो, मजे जो आ रहे हैं, बहन जी की देनी तो है साहब। ये जिलाई बहन जी की देन है। हाँ। क्या क्या गिनाऊं, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, एक्सप्रेस हाईवे, महामाया बालक इंटर कॉलेज, सरकारी जिम्स अस्पताल, जिसका अब नाम जिम्स कर दिया, मान्यवर कांशीराम स्पेशलिस्ट अस्पताल था, लेकिन अखिलेश जी को शायद कांशीराम साहब के नाम से दिक्कत होती हो, नाम बदल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर निठारी में बनाया अस्पताल, उसे बीजेपी ने बाबा साहब का नाम हटा दिया। हो सकता है भैया बाबा साहब के नाम से दिक्कत हो। एक्सप्रेस वे की चर्चा हो कि सब एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे इतनी थेगरी लग गई, वहाँ में इतनी जगह थे वो टूट गो, और मार दुनिया भर की मशीन लग रही है, वहाँ पंखा लग रहे हैं। एक बहन जी ने बनाया हुआ एक्सप्रेस वे, देखो आज तक बिल्कुल टनाटन है। सबसे पहले एक्सप्रेस वे और बिल्कुल ही फिट है कतई। जब कोई मजबूत इरादे लिए नेता काम करता है तो काम ऐसा ही होता है। हमारी नेता की विचारधारा, हमारी नेता का अनुशासन, हमारी नेता की ईमानदारी, अधिकारियों में हमारी नेता का डर ऐसा है कि चाहो या ना चाहो काम ईमानदारी से और जनता के हित में करना पड़ेगा। उसी का एक परिणाम है कि आज तक उस एक्सप्रेसवे में गड्ढा नहीं बने हुए कितने साल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है, बीजेपी या हिसाब से अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है, हैं? हर मुद्दा पे मार चंदा चोरी है, फलानो है वो, ढिकानो है वो, मार नए हर 24 घंटा में कोई ना कोई फार्मूला आ जाए, बड़ी छतरी वाली मीडिया कोई फार्मूला लावे, पब्लिक को बहकावे, बहकाने के बाद में फिर 24 घंटा में एक पीएम होते, फिर फरमान आ जा, फिर वहाँ में लग जाए सब है। जैन जी को चल लो मान लो आप, छोटे छोटे बालक जिनकी पढ़ने लिखने की उम्मीद है वो अब आंदोलन पे लगा दिए सबने काम पे। अब वो बेचारे बालक तन्नक छोटे छोटे से बिल्कुल नन्हे से अब वो सड़क पर जाम जूम लगाए डोल रहे हैं। बताओ। उस पर मेरा कहना ये है कि जी जनता को भी, जेन जी को भी खासतौर से झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचना चाहिए। मुद्दा था जो ये एक आंदोलन उठा कि भैया शिक्षा में सुधार का, लेकिन वो सारा वो शिक्षा में सुधार का गुब्बारा फट पड़ा, एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अगला शिक्षा मंत्री आ गया। व्यवस्थाएं तो वैसी रहीं। आज गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, मजदूर का बच्चा, ओबीसी समाज के जो हमारे किसान के बच्चे हैं वो डिपेंडेंट है सरकारी संस्थाओं पे, सरकारी स्कूलों पे। लेकिन इस व्यवस्था के लिए, सुधार के लिए कोई कानून बना हो, कुछ बना हो, उस पर तो कोई बात नहीं, बस शिक्षा मंत्री बदल दिया। हाँ, उस पर भी मैं सलाम करता हूँ हमारे नेता मान्य आकाश आनंद जी को, जो पिछली सादाबाद की रैली में कहा और लोगों को उस पर हाईलाइट करा कि अब नया शिक्षा मंत्री भैया ऐसा है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत कर रहा था जब वो रिहा हुए थे। तो ऐसा शिक्षा मंत्री बना के सरकार खुश हो रही है और सोच रही है कि भाई मुद्दा हल हो गया, तो मुद्दा तो हल नहीं हुआ। शिक्षा दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। फिर वो आप महंगी की बात कर रहे हो, छोटे छोटे से बालकन की पढ़ाई इतनी महंगी है, हर महीना के 30,000 रुपए जा रहे हैं छोटे छोटे बालकन के। इतनी तो लोगों की कमाई भी ना है। एक बालक अगर है तो 30,000 रुपए महीना तो फीस है। ये तो आप स्कूल की फीस बता रहे हो, ट्यूशन और कोचिंग की कौन जोड़ेगा? उनके जो वो ट्रांसपोर्टेशन है महंगे वो कौन जोड़ेगा? फिर ये स्कूल वाले जो अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे 5-5, 10-10 रुपए महीना खर्च करें, उन्हें कौन जोड़ेगा? तो भाई साहब, ईमानदार व्यक्ति के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए शिक्षा कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का खासतौर पे इस पर कोई असर नहीं है। हाँ, धन्ना सेठों के बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खुल जाए, इस पर सारा फोकस है क्योंकि वो चंदा देते। बिल्कुल, सगरो चंदा खेले और खेल की स्पेशल खिलाया जा रहा हो। अब वकील साहब को देख के आप यहाँ सोच रहे हो बिल्कुल हम ऐसे बोल रहे हैं ढीले से। भाई थके हुए हैं, थके हुए। मैं थका हुआ ना हूँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ ना दमदारी थे। वकील साहब अगली मुलाकात पर ऐसी दमदारी थे बोलेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। तो वकील साहब अब देखो सब बात है कि
लेकिन अब हमारी एक टैग लाइन है, वो बोलनी पड़ेगी आपको। बताओ साहब। बोलो साहब। देसी देख, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बिल्कुल देसी अंदाज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।